वालेकुम। आज का सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2022 के मॉडल पेपर में भी आया है। डिस्कस रदरफोर्ड गोल्ड मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट इन द लाइट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लॉर्ड रदरफोर्ड in 1911 proposed this model experiment. He took a thin sheet of gold. इन्होंने एक बारीक सोने की चादर ली एंड बम्बर्ड इट विद अल्फा पार्टिकल और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बमबारी की। ऑब्जर्वेशन मुशाहिदा। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास स्ट्रेट, ज़्यादातर पार्टिकल सीधा ही गुजर गए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, कोई भी जो एटम है उसकी बाहरी हिस्सा बिल्कुल खाली है और अंदर न्यूक्लियस है, तो जितने भी अल्फा पार्टिकल बाहरी हिस्से से गुजरे वो स्ट्रेट गुजर गए, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास स्ट्रेट। फ्यू अल्फा पार्टिकल अंडरगो स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन। कुछ पार्टिकल जैसे कि ये आ रहा है, ये डिफ्लेक्ट हो गया यानी मुनहरिफ हो गया। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में भी कोई पॉजिटिव ही चार्ज था, इस वजह से ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया। अ फ्यू पार्टिकल 1 of 8,000 रिट्रेस देयर पैक बाथ। बहुत कम पार्टिकल 8,000 में से कोई एक, उसने क्या किया, बाउंस बैक हो गया, यानी वो इस न्यूक्लियस से टकराया और वापस अपने रिट्रेस कर दिया अपने पाथ को, यानी वापस यूं आ गया। कंक्लूजन। अब इससे जो नताइज निकाले उसमें एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एटम के दो हिस्से बन रहे थे, एक न्यूक्लियस जो बीच में मौजूद है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो उसके इर्द गिर्द में है। मोस्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इज़ एम्प्टी। तो हम देख सकते हैं ये तकरीबन जो वॉल्यूम एक एटम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो खाली है। डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल शोज दैट एटम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। डिफ्लेक्शन जो अल्फा पार्टिकल, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए, तो इससे हमें ये साबित होता है कि इसके अंदर भी जो चार्ज है वो भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और विच इज़ नेम एज न्यूक्लियस, और इसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। द मास इज़ कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। किसी एटम का जो पूरा का पूरा वजन है वो मौजूद होता है इसके न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ऑर्बिट यानी शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिफाइन पोस्टुलेट एंड डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है। द एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम मुश्तमिल होता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पर जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय लार्ज एम्प्टी स्पेसेस विच इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होती है बड़ी बड़ी खाली जगहें जिन्हें हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ नॉन एज ऑर्बिट्स शेल। इलेक्ट्रॉन वो घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द एक ख़ास रास्तों पर जिन्हें हम ऑर्बिट्स या शेल्स कहते हैं। द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ एटम। न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसलिए हम एटम के साइज़ को न्यूक्लियर के साइज़ के साथ कंपेयर करते हैं। लास्ट हमारे पास इसके डिफेक्ट्स। रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने एक एटम के स्टेबल होने को एक्सप्लेन नहीं किया। रदरफोर्ड proposed that revolving electron continuously emit energy and fall into the nucleus. उनका यह कहना था कि जो एटम के गिर्द यानी न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली तौर पर एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर। If the revolving electron continuously emit energy, then there would be continuous spectrum, but line spectrum is obtained. ये इनका जो यहाँ पर दिया गया रीज़न है उसके मुकाबले में क्वेश्चन है कि अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी निकाल रहे हैं, एमिट कर रहे हैं और यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट कर रहे हैं तो यहाँ पर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। यानी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे पास इस तरह होता है कि अगर कोई शे अपने अंदर से एनर्जी बार बार यानी कंटिन्यूस रिलीज कर रही हो तो उनके दरमियान रेनबो की शेप का
जिस तरह के आपने देखा होगा रेनबो जो होती है, जो बारिश के बाद बनती है, इस शेप का स्पेक्ट्रम बनता है, बैंड ऑफ कलर बनता है, जिसको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इस तरह का बनना चाहिए। बट इसके बरक्स हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। लाइन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है कि जिनके दरमियान गैप होता है, और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसके दरमियान जो लाइट रेज होती हैं, जो कलर्स होते हैं, उनके दरमियान गैप नहीं होता। तो इससे इनकी बात ये गलत साबित हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज नहीं करते। तो यही डिफेक्ट था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, कि वो अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन की एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सके। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम।